सो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूटी बाइडर 24/7। अगर आप लोग सीयूटी 2026 का एग्जाम देने वाले हैं या आप लोग सीयूटी के लिए ड्रॉप ले रहे हैं या आप लोग इस बार बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि एक बहुत ही क्रिस्प समरी मैं आपको देने वाली हूँ कि क्या फ्यूचर में हम लोग की तरफ से चीज़ें आप लोग के लिए होने वाली है और किस तरीके से आपको उसमें बेनिफिट होने वाला है और कैसे आप लोग यहाँ पे विक्टोरियस हो सकते हैं। तो मैं चाहूंगी जितने भी बच्चे इस कैटेगरी में लाइक करते हैं वो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। क्या आप सीयूटी 2026 और बोर्ड्स की तैयारी करो या आप लोग पर्टिकुलरली सीयूटी 2026 की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, सीयूटी के बारे में आई थिंक हर बच्चे को अब यहाँ तक आके पता चल गया होगा कि वही ये एक एग्जाम है जो एनटीए कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें आप वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो मल्टीपल यूजी कोर्सेज के लिए। और ये एग्जाम हर एक क्लास 12 वाले बच्चे के लिए देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात तो आप लोगों को अगर मैं बोलूँ, इस वक्त बहुत सारे बच्चे अलग अलग बोर्ड से होते हैं, किसी का लेवल ज्यादा होता है, किसी का लेवल कम होता है, सीबीएसई, आईसीएससी, स्टेट बोर्ड्स, है ना। तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग मार्क्स आते हैं बोर्ड्स में, लेकिन क्या उन्हीं मार्क्स के बेसिस पे अगर उनको एडमिशन मिले तो उनके लिए ये इक्वालिटी नहीं है। तो आपको एक इक्वल प्लेटफॉर्म देना, इररिस्पेक्टिव आपका क्या बोर्ड है, क्या स्टेट है, वो आपको सीयूटी दे रहा होता है। प्लस बोर्ड्स में बहुत प्रेशर है बच्चों के पास, इस बार भी है। इंप्रूवमेंट के एग्जाम बहुत बच्चे दे रहे हैं, कंपार्टमेंट के एग्जाम बहुत बच्चे दे रहे हैं, क्योंकि ये नंबर का प्रेशर रहता ही रहता है। लेकिन अगर आप सीयूटी के साथ तैयारी कर रहे होते हो तो आपको बोर्ड्स का प्रेशर उतना फील नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है मेरा एडमिशन तो सीयूटी से होने वाला है और मैं वहां पे अच्छा कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा बोर्ड्स अच्छा होगा। तो डबल बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल रहा होता है और साथ ही में आपको हर एक यूनिवर्सिटी के लिए एक ट्रांसपेरेंट एडमिशन प्रोसेस जो है वो सीयूटी के थ्रू मिल जाता है। चाहे मैं बात करूं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए जो मेन यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए, जेएनयू के लिए, सारी यूनिवर्सिटीज हैं, लगभग 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं जो आप सीयूटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। तो इंपॉर्टेंट हर हाल में आप किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हो तो आप सीयूटी की तैयारी करो ही करो। लास्ट मोमेंट पे करोगे तो डेफिनेटली प्रेशर ज्यादा रहेगा, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा प्रैक्टिस का, रिविजन का। लेकिन अगर आप साथ साथ तैयारी करते चलोगे तो आप लोग का बोर्ड्स और सीयूटी दोनों ही आप लोगों को एडवांटेज यहाँ पे दे रहा होगा। अब मैं यहाँ पे बेटा अगर बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे बच्चों का समर वेकेशन अभी खत्म हुआ है और अब उनको आगे क्या करना चाहिए उसको लेके वो कंफ्यूज है। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब हम बहुत ज्यादा अनप्रोडक्टिव टाइम बिता लेते हैं तो हमारे को अंदर से गिल्ट आ रहा होता है। अब इस गिल्ट का एक ही सोल्यूशन है, इस गिल्ट को आप टोटली अपने प्रोडक्टिव काम में कन्वर्ट कर दो। अगर ये जो आपके अंदर फीलिंग अभी आ रही है इसको आप टोटली प्रोडक्टिवली यूज कर लेते हो तो आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन फील होगा, बहुत ही कॉन्फिडेंस फील होगा, लग रहा होगा कि कुछ तो अच्छा कर रहा हूं, ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आप लोगों को इस टाइम पर सही शुरुआत करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मल्टीपल गेम्स आपने खेले होंगे, लेकिन गेम्स और आप लोगों की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उसे सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये साल बहुत क्रूशियल है। क्लास 12 वापस नहीं आएगा, सीयूटी वापस नहीं आएगा, उसके बाद आप जब कॉलेज में चले जाओगे तो वहां पे ऑप्शंस बहुत सारे रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए कॉलेज और एक अच्छा कोर्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंस आप भी जानते हो, लेकिन उस पर काम करने से हम लोग कभी कभी आलस में आके चीज़ों को डिले कर रहे होते हैं और वो डिले ही हमें बाद में काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट देता है। तो वो इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ को समझो। अब इसके लिए डेफिनेटली आप लोग को पता है कि फ्रेश बैच है ना। अब बैच क्यों इंपॉर्टेंट है इस पे भी मैं आऊंगी, लेकिन फ्रेश बैच जो है वो आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है सीयूटी के लिए 2026 के लिए, विच इज आरंभ 4.0। हर एक स्ट्रीम के लिए अवेलेबल है, लैंग्वेज जीएटी के लिए भी अवेलेबल है। इस बैच से आपका बोर्ड्स तो 100% प्रिपेयर होगा ही होगा, मेनली इससे आप लोगों का जो सीयूटी का एग्जाम है वो 100% प्रिपेयर होगा। मतलब अगर आप इस बैच का हिस्सा हो तो आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन नहीं लेना, कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लेनी, जस्ट वन प्लेस जहां पे आपको टाइम से सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा, एक एक बात को डेप्थ में कवर किया जा रहा होगा और चीजों में आप लोग किसी भी हालत में अनप्रोडक्टिव फील नहीं करोगे अगर आप यहाँ पे इस चीज का हिस्सा बन जाते हो। चाहे मैं बात करूं किसी भी स्ट्रीम की, है ना, चाहे मैं साइंस की बात करूं जिसमें वी हैव टॉपर लाइक दिव्या है हमारे साथ जो लेडी श्री राम कॉलेज से है, वी हैव भूमिका जो कॉमर्स से है, एसआरसीसी से है, वी हैव कृति जो मिरांडा हाउस से है, साइंस स्ट्रीम से है। तो हर एक स्ट्रीम के यहाँ पे बच्चों टॉपर रह चुके हैं, टीचर्स ने टॉपर्स को क्रिएट किया है, बोर्ड्स में मैक्सिमम स्कोर्स दिलवाए गए हैं। लेकिन अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपके लिए आपका फ्यूचर कितना इंपॉर्टेंट, और अगर वो इंपॉर्टेंट है तो आपको अपने लिए सोच के वो शुरुआत बेटा करनी पड़ेगी। देखो जितना हम डिले करेंगे उतना ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस थोड़ा सा डिले होता जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे जो अभी से शुरू कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली तुमसे आगे होंगे ही होंगे। वो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती, जो बच्चा पढ़ाई समय से कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, उसको एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा।
फर्क ये है कि आप वो एडवांटेज लेना चाहते हो या वेट करना चाहते हो, राइट। अगर मैं बैच की भी बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों की कंप्लीट लाइव क्लासेस रहने वाली है। एक एक टॉपिक को, छोटे से छोटी चीज़ों को यहाँ पे इन डेप्थ कवर किया जाएगा। थ्योरी होगी, क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस होगी, क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगा ताकि आप देख सको, क्लास के नोट्स आएंगे ताकि आप नोट्स बना सको, पीडीएफ्स आप लोग को मिल रही होंगी, मॉक टेस्ट रहेगा बैच का। CUET के मॉक टेस्ट आपको अलग से नहीं लेने पड़ेंगे क्योंकि इसी में मॉक टेस्ट भी रहने वाला है, जो कि आपको फाइनली जब आपका सिलेबस होगा तब आप स्टार्ट कर पाओगे। लेकिन पैरेलली हर हफ्ते बैच टेस्ट रहेगा, जिससे आप जो आज पढ़ रहे हो, जो इस वीक में पढ़ा है, उसको आप टेस्ट कर पा रहे होगे। क्विजेज रहने वाली हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, जो टीचर्स सबसे ज़्यादा रिजल्ट लेकर आए हैं उनके साथ आप डायरेक्टली पढ़ रहे होगे, तो आप लोगों का रिस्क फैक्टर रिजल्ट खराब होने का बहुत कम रहेगा, इनफैक्ट जीरो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर्स है उन्होंने हर साल रिजल्ट दिया है और अब इस वक्त जो बच्चा इस बैच में होगा उसके ऊपर उनका पूरा फोकस होगा, क्योंकि यही समय है प्रॉपरली टीचर के साथ इंटरैक्ट करने का और एक एक छोटी छोटी चीज़ पे काम करने का। क्योंकि जब लास्ट में हम जुड़ते हैं तो इतने सारे बच्चे होते हैं कि टीचर्स भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास बहुत सारे बच्चे हैं, उस वक्त समय भी नहीं है कि आप बोलो मैम ये बेसिक बता दो, टाइम ही नहीं है बताने का, क्योंकि आपका पेपर एक महीने में, उस वक्त सिलेबस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी समय है, आप छोटी छोटी बातों को सॉल्व कर सकते हो और अपना जो होता है ना कि बेसिस, वो बहुत अच्छा बना सकते हो। इसीलिए आप लोग को अभी इसे शुरू करना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो महापैक में बेटा अगर आप हो तो ये बैच आपको ऑलरेडी मिलेगा, और अगर आप महापैक लेते हो तो भी ये बैच आपको मिलेगा, और फ्यूचर के जितने भी बैचेस हैं वो भी मिलेंगे। तो बेस्ट तो महापैक लेना ही है, अगर आप महापैक ले सकते हो तो महापैक ले लो, अदरवाइज आप ये बैच को अभी शुरू कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी कोई क्लास नहीं हुई है, स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा, आपको कोई भी चीज़ों को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, यहाँ पे आप लोग का डिस्काउंट बहुत ज़्यादा है, केवल इस मंथ के लिए है, क्योंकि मंथ एंड सेल चल रहा है, 40% का डिस्काउंट है, ठीक है। तो मैं एक बार आप लोग को ज़रूर दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे लगता है वो बहुत सीरियस है, और अगर आप सीरियस हो तो आप लोगों को किसी भी चीज़ को अपने रिजल्ट के बीच में नहीं आने देना है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ आपको ज्वाइन कैसे करना है, उसके लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हो, विच इज़ दैट इज़ अड्डा247 की वेबसाइट पे आप जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ऑल कोर्सेज में जाना है, यहाँ पे UG PG सेक्शन में जो भी आपका स्ट्रीम है उसे ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे पहला बैच है आरंभ 4.2, ठीक है। फ्रेश बैच है, नीचे जाओगे अगर बच्चों आप तो यहाँ पे स्टडी प्लान्स भी आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं जाऊँ तो स्टडी प्लान्स भी आपको दिख रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं केमिस्ट्री की बात कर लेती हूँ तो आपका जो बैच है वो 14 जुलाई से ओरिएंटेशन होगा, और यहाँ पे आप लोग की क्लासेस स्टार्ट हो रही होंगी। ऑल्सो अगर मैं बात करूँ हर एक सब्जेक्ट का है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश की बात कर ले तो यहाँ पे इंग्लिश का भी ओरिएंटेशन है, फिर क्लासेस, तो आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हो। लेकिन हाँ, जो डिस्काउंट है वो इस महीने के लिए रहने वाला है, इसीलिए आपको बैच को इनरोल अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली मिनिमम प्राइस आपको मिल रहे होंगे। जब आपको बैच ज्वाइन करना है और ये डिस्काउंट यूज करना है तो उसके लिए आपको बच्चों कोड यूज करना होता है, तो यू कैन यूज द कोड WiFi13, इस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और द बैच इज एट मिनिमम प्राइस विच इज 6985, ठीक है। अब 6985 जो आपका प्राइस है, इसमें आप लोग को क्या क्या मिल रहा होगा ये देख लो एक बार, ताकि आप ये भी समझ पाओ कि आपके लिए ये अभी लेना इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी क्यों है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, कि मैम वाई इज इट इम्पॉर्टेंट, वाई शुड आई टेक दिस, एक सेकेंड, ठीक है, ओके। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आप लोग को पहली बात इस प्राइस में है ना, जो आपके मेन डोमेन्स है, जैसे साइंस में बोलूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, है ना, इंग्लिश, हिंदी और GAT, तो 7 सब्जेक्ट होते हैं। ऐसे ह्यूमैनिटीज़ में है आपके, ऐसे कॉमर्स में है, ठीक है। तो 7 सब्जेक्ट्स का फीस है ये, 7 सब्जेक्ट्स फॉर 12 मंथ्स, 12 महीने के लिए, है ना। तो अगर आप एक सब्जेक्ट का फीस लोगे तो आई थिंक 900 या कुछ ऐसा फीस पड़ेगा, जिसमें आपका फुल सिलेबस रहेगा और उसमें आपका टेस्ट सीरीज भी रहेगा। मतलब एक सब्जेक्ट का बस इतना ही फीस है आपका, पूरे सिलेबस का और टेस्ट सीरीज का, राइट, पूरे साल की फीस है इतना, तो आप एक महीने में ट्यूशन का ही दे देते हो, ये पूरे साल का फीस है। तो ये जो प्राइस है इसीलिए मिनिमम है। द कोड यू नीड टू रिमेंबर इज WiFi13, हर एक स्ट्रीम का बच्चा इसी कोड के साथ ज्वाइन कर सकता है, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, विच इज़ ayushi.sharma@अड्डा247.com। तो मैं ट्राई करूँगी आपकी मदद करूँ, लेकिन मेनली अभी आपका फोकस होना चाहिए कि आप जो हमारा ये मंथ है उससे पहले इसको ज्वाइन करें, ताकि ये डिस्काउंट आपको मिल सके, क्योंकि उसके बाद प्राइस इंक्रीज हो जाएगा और मौका वापस नहीं आएगा। तो शुरुआत करो और लग जाओ, क्योंकि अगर आपने ठान लिया कि आपको लगना है तो मुझे पता है कि आपको कोई नहीं रोक सकता, और आप श्योर शॉट बेस्ट रिजल्ट ज़रूर लाओगे। मैं बहुत श्योर हूँ, आई नो तुम भी श्योर हो, तो बस शुरुआत करो। ऑल द बेस्ट।